नागपुर शहर के पेड़ों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए महानगर पालिका ने आधुनिक लीडार स्कैनिंग तकनीक का सहारा लिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5000 पेड़ों का वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। नागपुर महानगर पालिका ने शहर के पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अत्याधुनिक लीडार LIDAR यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत करीब 5000 पेड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। विशेष मशीन वाहन पर लगाकर 10 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सड़क किनारे मौजूद पेड़ों को स्वचालित स्कैन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से पेड़ों की उम्र, ऊंचाई, कैनोपी, स्वास्थ्य, संरचनात्मक मजबूती और संबंधित बीमारियों की जानकारी मिलेगी। इस सर्वे के जरिए यह पता चलाया जाएगा कि कौन से पेड़ पूरी तरह स्वस्थ है, किन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है और कौन से पेड़ संभावित खतरे की स्थिति में है। महानगर पालिका का उद्देश्य शहर की हरित संपदा को संरक्षित करना और भविष्य के लिए अधिक प्रभावी वृक्ष प्रबंधन सुनिश्चित करना है। आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण का यह संगम नागपुर को एक और स्मार्ट और हरित शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महानगर पालिका का मानना है कि इस तकनीक से शहर के हरित अनावरण को बचाने और अधिकतम पेड़ों का संरक्षण करने में बड़ी मदद मिलेगी। महापौर नीता ठाकरे ने बताया कि फिलहाल यह परियोजना पायलट स्तर पर शुरू की गई है। प्री रिस्क असेसमेंट यासाठी उपयोगी येणारं असं हे मशीन आहे। या मशीनच्या माध्यमातून एक 10, 20 ते 40 च्या स्पीडने ही गाडी चालणार आहे आणि आपलं जसं स्कॅन होतं तर तशा प्रकारचं झाडांचं स्कॅनिंग या मशीनच्या माध्यमातून होणार आहे। जी गाडी चालत राहणार आहे 40 पर्यंतच्या स्पीडनी, त्या स्पीडमध्ये चालताच हे स्कॅनिंग होत राहणार आहे। म्हणजे ऑटोमॅटिक स्कॅनिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये झाडाची एकूण स्थिती कशी आहे, त्याचं वय किती असेल, त्याचा कॅनोपी किती आहे, काही पोकळ आहे का झाड, त्याला कुठल्या औषध पाण्याची गरज आहे का, त्याच्या वयासोबत ते अधिक काही टिकू किती शकतं, धोकादायक आहे का काय, या सगळ्या गोष्टीचा डाटा तयार होणार आहे। आणि मग त्या माध्यमातून त्याची अपेक्षा फक्त एवढी आहे म्हणजे यंत्राच्या माध्यमातून की शहरातील जी झाडं आहे म्हणजे 5000 झाडं प्रोजेक्ट म्हणून आपण याच्यामध्ये एनालिसिस करणार आहे आणि मग त्याच्यामधून हे कळणार आहे की आपण जास्ती अधिक झाड टिकवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनासाठी या सगळ्या स्कॅनिंगच्या मशीनचा उपयोग होईल अशी एकूण त्याच्या मागची भूमिका। निश्चितपणे झाडांचं हेल्थ कार्ड मिळणार आहे, कारण हा सगळा डाटा जो तयार होईल त्याच्यामध्ये त्याच्या सर्व प्रकारचं म्हणजे जसं आपण स्कॅन केल्यावर आपल्या शरीराचं जसं एकूण सगळी माहिती मिळते तशी माहिती या मशीनमुळे झाडांच्या संदर्भात मिळणार आहे। हेल्थ कार्डही तयार आहे। आपण असंही एरवी झाडांची म्हणजे वृक्ष आपले मित्र जे आहे त्यांच्या माध्यमातूनही करतो। आता मॅन्युअलीच्या पेक्षा अधिक स्पीडनी व्हावं म्हणून साठीच हे यंत्र आहे आणि म्हणून मग ह्या डाटामधून ज्या गोष्टी कळतील की बा अमुक झाड हे असं आहे, याला कॅनोपी आहे, तर याला किती याचा कॅनोपी आहे, याचं वय किती आहे, याचा समजा पोकळी असेल तर ते धोकादायक आहे, पडून जाणार असेल तर समजा किती म्हणजे त्याची स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी काय करता येऊ शकतं का, किंवा धोका होणार असेल तर ते आधीच आपल्याला धोका टाळता येईल, या अर्थाने काढून टाकता येईल का, अधिक टिकावं म्हणून त्याला औषध पाणी करता येईल का, या सगळ्या गोष्टीची चिंता या स्कॅनिंगच्या माध्यमातून हे सगळं आपल्याला कळणार आहे आणि त्यामुळे मग त्या झाडांवरचा उपचार करणं शक्य होईल। आज आता आपण प्रोजेक्ट म्हणून पायलट प्रोजेक्ट म्हणून दिला आहे, त्याच्यामुळे अजून खर्चाचा तपशील तशा अर्थाने काढायचा आहे, पण मुंबईमध्ये 25000 झाडांची तपासणी या माध्यमातून केली आहे। आपणही तो एक पायलट म्हणून आता आज घडीला हाती घेतलाय। त्याचा आर्थिक जी तरतूद आहे किंवा किती खर्च येणार हा निश्चित डाटा अजून आपल्याला यायचा। लीडार स्कैनिंग से प्राप्त डेटा के आधार पर प्रत्येक पेड़ की विस्तृत डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी। GPS आधारित सर्वे के जरिए पेड़ों की सटीक लोकेशन, स्वास्थ्य स्थिति और संरचनात्मक मजबूती का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे कमजोर या बीमार पेड़ों की समय रहते पहचान कर आवश्यक संरक्षण और उपचार की योजना बनाई जा सकेगी। ये एक दिन में कितने स्कैन करती है वो तो ऐसा कोई नंबर है नहीं सर, क्योंकि हम जब स्कैन करते तो हमें खाली रॉ डेटा मिलता है और ये जब प्रोसेस होता है उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने 1 किलोमीटर में या पूरे एरिया में कितने पेड़ स्कैन किए हुए हैं। और ये स्कैन जो भी हम पहली बार हम नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर शहर में 5000 पेड़ का पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे हम जो कर रहे हैं, ये जब खत्म होगा
तो आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का निर्णय रहेगा कि इनको पूरे शहर में करना है और कितने साल में वापस करना है, वो उनका निर्णय रहेगा। अभी मशीन की जो खासियत है, ये इम्पोर्टेड लाइडार स्कैनर मशीन है जो हमें पेड़ों के बारे में एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। जीपीएस लोकेशन ट्रीज का मिलता है, एक्यूरेट लोकेशन, उसके साथ में उसका हाइट कितना है, उसका ट्रंक का डायमीटर कितना है, वो स्पीशीज कौन सा है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। उसके साथ साथ ट्रंक स्टेबिलिटी, यानी पेड़ का स्टेबिलिटी क्या है, कितना है, पेड़ में क्या धोखे है, अगर पेड़ गिर सकता है, नहीं गिर सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी इस असेसमेंट के थ्रू हमें पता चलेंगी। ये हम लोग ग्री हिल करके जो यूरोप की कंपनी है, उनके साथ हमने टाई अप करके इंडिया में अभी हमने उसका ऑपरेशन चालू किया है। हमने शुरुआत मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से की है और वहाँ पे हमने पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया है और अभी हम नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी कर रहे हैं। मुंबई के बाद अब नागपुर में शुरू हुई यह आधुनिक तकनीक शहर के पेड़ों की डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर समय रहते उपचार और संरक्षण संभव होगा। इससे हरी संपदा सुरक्षित रखने और पर्यावरण संतुलन मजबूत करने में मदद मिलेगी।